चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग 12th का पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट लेकर आया और इसका एकदम जो वीवीआई क्वेश्चन है, जहां से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आते हैं, उसी को हम लोग देखने वाले हैं। तो आज हम लोग शुरू करेंगे यूनिट सेल से, यानी कि इस यूनिट सेल से क्या क्वेश्चन आता है पहले आपको बता दे। यहाँ से आपका पूछा जाएगा कि कौन से यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, यूनिट सेल कितने प्रकार के, उसके टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछे जाएंगे। प्राइमिटिव यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। यूनिट सेल, सबसे पहले एक हम फिगर बता दें यूनिट सेल होता क्या है। एक देखिए यूनिट सेल यानी कि इसको हम लोग क्यूब बनाते हैं। ये रहा आपका यूनिट सेल, और इसी पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, कौन से टाइप में कितने एटम्स होते हैं, इसमें एटम्स कहाँ कहाँ होते हैं, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहला हमारा हेडिंग होगा आज का टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, ये जो यूनिट सेल होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। पहला होता है प्राइमिटिव यूनिट सेल। प्राइमिटिव यूनिट सेल को हम लोग सिंपल यूनिट सेल भी कहते हैं। प्राइमिटिव यूनिट सेल को हम लोग सिंपल यूनिट सेल भी कहा जाता है, या इसी का एक तीसरा नाम है सिंपल क्यूबिक सेल बोलते हैं। सिंपल क्यूबिक सेल के नाम से ही आप लोग को शॉर्ट में दिखाई देता होगा, इसको शॉर्ट में कहा जाता है एससीसी। सिंपल क्यूबिक सेल को ही हम लोग एससीसी से डिनोट करते हैं, और एससीसी का मतलब सिंपल यूनिट सेल भी समझ सकते हैं या प्राइमिटिव यूनिट सेल। यानी कि प्राइमिटिव यूनिट सेल को शॉर्ट में पीयूसी नहीं बोला जाता है, एसयूसी नहीं बोलते हैं। इसी का एक तीसरा नाम है सिंपल क्यूबिक सेल, इसको हम लोग शॉर्ट नाम दिए हुए हैं एससीसी। यानी कि एससीसी बोलने का मतलब हो गया प्राइमिटिव यूनिट सेल। और दूसरा टाइप होता है इसका सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल, यूनिट सेल का दूसरा टाइप होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। इसको हम लोग नॉन प्राइमिटिव यूनिट सेल के नाम से जानते हैं। पहला है प्राइमिटिव यूनिट सेल और दूसरा क्या है, नॉन प्राइमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्राइमिटिव यूनिट सेल। तो हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं। पहले पढ़ेंगे प्राइमिटिव यूनिट सेल, उसके बाद सेंटर्ड यूनिट सेल, उसके बाद उसका टाइप पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्राइमिटिव यूनिट सेल क्या होता है। आइएगा यहाँ पे, पहला नंबर हमारा प्राइमिटिव यूनिट सेल। प्राइमिटिव यूनिट सेल, प्राइमिटिव यूनिट सेल क्या होता है, चलिए यहां ध्यान दीजिएगा। द यूनिट सेल, द यूनिट सेल in which the particles, the unit cell in which the particles are present only at the corners। यानी कि जिसमें पार्टिकल्स केवल कोना पे होते हैं, कॉर्नर पे होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमिटिव यूनिट सेल।
प्राइमिटिव यूनिट सेल क्या होता है? तो प्राइमिटिव यूनिट सेल वह यूनिट सेल होता है जिसमें पार्टिकल्स, कण, परमाणु केवल कहाँ होते हैं? कॉर्नर पे होते हैं। कहाँ होते हैं? कॉर्नर, यानी कि कोना। अभी हम लोग आगे ये भी पढ़ेंगे कि एक यूनिट सेल में कितने कोना होते हैं, कितने किनारा होते हैं, कितने फेस होते हैं, इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो जिसमें परमाणु केवल कोना पर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका एक यूनिट सेल बनाते हैं। ये रहा आपका यूनिट सेल, और इस यूनिट सेल में पार्टिकल्स कहाँ कहाँ होगा जिसको हम लोग प्राइमिटिव यूनिट सेल बोलेंगे। तो चलिए देखते हैं प्राइमिटिव यूनिट सेल में पार्टिकल्स कहाँ कहाँ होते हैं। तो पार्टिकल्स केवल कोना पे होंगे, और एक यूनिट सेल में कोना होते कितने हैं? 8 कॉर्नर्स होते हैं। यानी कि ये रहा आपका 8 कोना यूनिट सेल का, जहां पे आठों कोना पे, सभी कोनों पे क्या होते हैं? पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इसको हम लोग प्राइमिटिव यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं, यानी कि एससीसी कहा जाता है। तो एससीसी में परमाणु कहाँ कहाँ होते हैं, एक बार फिर से बताइए। जिसमें परमाणु केवल कॉर्नर पे उपस्थित हो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमिटिव यूनिट सेल। आगे हम लोग ये देखेंगे कि इस यूनिट सेल परमाणु तो कोना पे है, लेकिन इसमें टोटल कितने परमाणु है? तो आप बोलिएगा 8 को परमाणु है। बिल्कुल नहीं, इसमें टोटल 8 परमाणु नहीं होंगे। आगे देखते चलिए, आगे मजा आएगा। तो ये रहा आपका प्राइमिटिव यूनिट सेल जिसमें परमाणु केवल कोना पे होते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग, सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल यानी कि नॉन प्राइमिटिव यूनिट सेल। तो सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है? चलिए पहले इसका डिफिनीशन लिख देते हैं। द यूनिट सेल in which the particles the unit cell in which the particles are present at the corners and also at the some other location। यानी कि सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होते हैं? तो सेंटर्ड यूनिट सेल होते हैं द यूनिट सेल इन विच द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एंड आल्सो एट द सम अदर पोजीशन और अदर लोकेशन। यानी कि कुछ अन्य स्थान पर भी रहते हैं। तो वो अन्य स्थान क्या है, अन्य पोजीशन क्या है, अन्य लोकेशन क्या है? तो इसके टाइप में आपको मिलेगा, सेंटर्ड यूनिट सेल के टाइप में आपको मिलेगा कि कौन से सेंटर्ड यूनिट सेल में परमाणु एग्जैक्ट कहाँ कहाँ होते हैं। सेंटर्ड यूनिट सेल का कोई फिगर नहीं है, इसमें परमाणु कोना पे तो होता है लेकिन कुछ अन्य जगह पे भी होते हैं। यानी कि इसका फिगर तो नहीं है, अब इसके टाइप में आएगा। यानी कि यहाँ पे हम हेडिंग लगा देते हैं, टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल के टाइप हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल के? तो ध्यान दीजिएगा, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, दूसरा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, तीसरा टाइप है इसका
इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो सेंटर्ड यूनिट सेल तीन प्रकार के होते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब इसमें आपको फिगर मिलेगा बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और इंड सेंटर यूनिट सेल में आपको फिगर मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं बॉडी सेंटर क्या होता है। चलिए आगे आते हैं, बॉडी सेंटर क्या होता है। पहला है हमारा बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। The unit cell in which the particles, the unit cell in which the particles are present at the corners and also present in body centered of lattices। यानी कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है, द यूनिट सेल इन विच द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स। देखिए कोई भी यूनिट सेल हो, उस सेंटर्ड यूनिट सेल का टाइप कोई भी हो, बॉडी सेंटर हो, फेस सेंटर हो, इंड सेंटर हो या सिंपल प्राइमेटिव यूनिट सेल हो, प्राइमेटिव यूनिट सेल हो, एससीसी हो, सिंपल क्यूबिक सेल हो, कोई भी यूनिट सेल हो, इसमें पार्टिकल्स कोना पे जरूर रहेगा। सभी यूनिट सेल में, यूनिट सेल के कोना पे पार्टिकल्स जरूर रहेगा। तो बॉडी सेंटर में क्या होता है, द यूनिट सेल इन विच द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एंड ऑल्सो प्रेजेंट इन बॉडी सेंटर ऑफ लैटिसेज। यानी लैटिस का मतलब जालक, जालक वही यूनिट सेल, जालक के अंदर यूनिट सेल होते हैं, जालक। यानी कि यूनिट सेल में जालक का मतलब वही यूनिट सेल, किसी भी जालक के बॉडी सेंटर में, किसी भी जालक के बॉडी सेंटर में कोई भी यूनिट सेल हो। जैसे ये एक क्लासरूम है, इस क्लासरूम का एकदम बॉडी सेंटर कौन होगा, एकदम बीच में, एकदम बीच में, ना नीचे से ना इधर उधर कहीं नहीं सटक हुआ रहेगा, एकदम बीच में रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे कि इस क्लासरूम का मिडिल सेंटर है। यानी कि एकदम सेंटर कौन कहलाएगा, चारों तरफ से बीच, दीवार में नहीं, दीवार में रहेगा तो फेस सेंटर हो जाएगा, एकदम बीच में होना चाहिए, दीवार के बाहर नहीं जाना, दीवार के अंदर होना चाहिए, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं बॉडी का सेंटर, यूनिट सेल, ठीक है। तो ये बॉडी सेंटर का देखिए फिगर क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे हम एक यूनिट सेल बनाएंगे, ये रहा आपका यूनिट सेल। अब इस यूनिट सेल में पार्टिकल्स कहाँ कहाँ होंगे, जिसको हम लोग बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बोलेंगे। तो पार्टिकल्स कॉर्नर पे तो होंगे ही, पार्टिकल्स कॉर्नर पे तो रहेंगे ही, जो एटम्स हैं वो कॉर्नर पे तो रहेंगे, पार्टिकल्स का मतलब एटम्स जनरली, यानी कि पार्टिकल्स कोना पे तो रहेंगे ही, और साथ ही साथ इस यूनिट सेल के एकदम बॉडी में रहेगा। यानी कि उस पूरा पार्टिकल्स का पूरा भाग यूनिट सेल के अंदर होगा, पूरा भाग यूनिट सेल के अंदर होगा। यानी कि एक जो पार्टिकल्स होगा वो पूरा बीच में रहेगा। अगर इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है जिसमें पार्टिकल्स कोना के साथ साथ एक बॉडी के सेंटर में हो, इसको हम लोग बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है। अगला है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होगा, इसको देखते हैं। दूसरा, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल देखिए क्या होता है। द यूनिट सेल
in which the particles, the unit cell in which the particles are present at the corners and, डायरेक्ट लिख सकते हैं, कॉर्नर्स एंड सेंटर्ड ऑफ ऑल फेसेज, सेंटर्ड ऑफ ऑल फेसेज, यानी कि पार्टिकल्स कहाँ कहाँ होते हैं जिसको हम लोग फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहेंगे। तो जिसमें पार्टिकल्स कोना के साथ साथ सभी फेस के सेंटर में होते हैं, कोना के साथ साथ सभी फेस के सेंटर में अगर परमाणु है, पार्टिकल्स हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। चलिए इसका फिगर देखते हैं। फिगर यानी कि उसको समझने के लिए आपको यूनिट सेल तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट अगर सभी में बता दे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम लोग सभी का अलग अलग फिगर बना रहे हैं। चलिए इसमें पार्टिकल्स कहाँ कहाँ होगा, तो कोई भी, पहले ही बता चुके हैं, कोई भी यूनिट सेल उसमें पार्टिकल्स कोना पे तो होता ही है, कोना पर तो होता ही है, पार्टिकल्स कोना पर तो रहेगा ही। कोना 8 होते हैं और कोना हम उसको समझेंगे जहां से 3 लाइन निकला होगा, यहां ध्यान दीजिएगा, ये कोना आपका नहीं है, ये वाला कोना नहीं है, ये वाला कोना नहीं है, देखिए वहां से 4 लाइन निकला हुआ है, ठीक है। जहां पे मिला हुआ है 3 लाइन, उसको हम लोग कोना बोलेंगे। एक यूनिट सेल में 8 कोना होते हैं, 6 फेस होते हैं। तो 6 फेस किधर होता है, यानी कि एगो क्लासरूम समझे, चारों साइड का 4 दीवार ऊपर नीचे, ये फेस सेंटर फेस हो गया। तो फेस सेंटर्ड किसको बोलेंगे, जिसमें पार्टिकल्स कोना के साथ साथ सभी फेस के सेंटर में होगा। तो इस साइड का फेस एक ये हो गया, दूसरा फेस ये रहा, तीसरा फेस ये रहा, चौथा फेस ये रहा, पांचवा और छठा ऊपर नीचे वाले को हम लोग यहाँ पे डिनोट कर देते हैं, बीच में ही 2 लगाना पड़ेगा। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको हम लोग जिसका इमेजिनेशन पावर तगड़ा होगा उसको ज्यादा समझ में आएगा, समझने की क्षमता अधिक होनी चाहिए। अगर जिसके पास समझने की क्षमता, इमेजिनेशन पावर कम है, वो अपने आप का इमेजिनेशन पावर इंक्रीज करिए, बढ़ाइए अपना पावर, समझने की क्षमता को बढ़ाइए, तब जाकर ये चैप्टर समझ में आएगा। और ये चैप्टर इमेजिनेशन पावर खोजता है, ठीक है, तो इसमें आपका थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इसमें पार्टिकल्स कोना के साथ साथ सभी फेस के सेंटर में अगर परमाणु हो, पार्टिकल्स हो, उसको हम लोग फेस सेंटर बोलेंगे। एक बार फिर से समझिए, फेस सेंटर क्या होता है, जिसमें पार्टिकल्स केवल कोना पर नहीं, केवल कोना पर अगर होगा तो प्राइमिटिव यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल हो जाएगा, लेकिन कोना के साथ साथ सभी फेस के सेंटर में हो, उसको हम लोग बोलते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। चलिए तो अगला हम लोग देखते हैं इंड सेंटर्ड। इंड सेंटर्ड क्या होता है, तीसरा है इंड सेंटर्ड, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इंड सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है, यहां ध्यान दीजिएगा। द यूनिट सेल in which the particles the unit cell in which the particles are present at the corners and center of any two opposite faces। जरा इसको समझिएगा क्या कह रहा है।
इंड सेंटर्ड यूनिट सेल किसको बोलेंगे, यहां ध्यान से देखिएगा। इंड सेंटर्ड वह यूनिट सेल होता है जिसमें पार्टिकल्स कोना के साथ साथ कहां हो, किसके सेंटर में हो, किसी भी दो अपोजिट फेस वाले, किसी भी दो अपोजिट फेस के सेंटर में अगर पार्टिकल्स है उसको हम लोग बोलते हैं इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। चलिए इसका फिगर से समझते हैं। ये रहा आपका यूनिट सेल, ये रहा आपका यूनिट सेल। इसमें पार्टिकल्स कहाँ कहाँ होंगे, तो पार्टिकल्स अगर कोना के साथ साथ, कोना पर तो रहेगा ही, कोना के साथ साथ किसी भी दो फेस के, अगर ऊपर वाला फेस ले उसका अपोजिट नीचे वाले फेस के सेंटर में रहेगा, अगर लेफ्ट वाला फेस ले रहे हैं तो राइट वाले फेस के सेंटर में रहेगा, आगे वाला फेस के सेंटर ले रहे हैं तो पीछे वाले फेस के सेंटर, यानी कि दो फेस अपोजिट फेस होना चाहिए। दो फेस के अगर सेंटर में पार्टिकल्स है उसको हम लोग बोलते हैं इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। यानी कि पार्टिकल्स, चलिए हम लोग लेफ्ट राइट वाला बना लेते हैं। एक पार्टिकल्स आपका यहाँ पे डाल देते हैं, एक पार्टिकल्स हम यहां डाल दिए तो दूसरा पार्टिकल्स कहां रहेगा, उसका अपोजिट, उसकी अपोजिट फेस वाले सेंटर पे। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो ये रहा यूनिट सेल का टाइप। यूनिट सेल दो प्रकार के होते हैं, प्राइमिटिव यूनिट सेल और सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल तीन प्रकार के थे, एक दो, एक में क्या था बॉडी सेंटर, दूसरा क्या था फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, और तीसरा इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इसको हम लोग देख चुके हैं। अब आगे हम लोग देखने वाले हैं, आगे हम लोग क्या देखेंगे कि फेस सेंटर्ड, इंड सेंटर्ड, जैसे इंड सेंटर्ड है तो इंड सेंटर्ड में कुल कितने परमाणु, टोटल एटम्स कितने होते हैं, फेस सेंटर में टोटल एटम्स कितने होते हैं, बॉडी सेंटर में टोटल एटम्स कितने होते हैं। चलिए आइए उसको देख लेते हैं। देखिए क्या आता है, सबसे पहले आप लोग हमें एक बार बता दीजिए कि लैटिस पॉइंट कौन कौन होते हैं। टाइप्स ऑफ लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट का मतलब हो गया कि पार्टिकल्स कहां कहां होता है यूनिट सेल में। ठीक है, तो लैटिस पॉइंट को हम लोग एक बार यहां पे डिनोट कर देते हैं। कौन कौन से होते हैं लैटिस पॉइंट, एक होता है आपका कॉर्नर, कॉर्नर यानी कि कोन, कोना जहां पे पार्टिकल्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। दूसरा होते हैं फेस सेंटर, दूसरा फेस सेंटर। तीसरा होता है एज, एजेज यानी कि किनारा, एज मतलब किनारा जहां पे परमाणु होता है। और चौथा होता है आपका बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर। बस ये चार टाइप है, यानी कि चार आपका लैटिस पॉइंट है जहां पे परमाणु होगा। कोई भी यूनिट सेल का कोई भी टाइप होगा उस सभी टाइप में इसी चार जगह में से कहीं कहीं आपका परमाणु क्या होगा, उपस्थित होगा। कहीं किसी में कॉर्नर में, तो कॉर्नर पे तो सभी यूनिट सेल में रहेगा, किसी यूनिट सेल में कहीं फेस पे रहेगा, किनारा पे रहेगा, बॉडी सेंटर पे रहेगा। ठीक है, अभी हम लोग देखने वाले हैं कि अगर किसी परमाणु को कोना पे रखा जाए, अगर किसी परमाणु को कोना पे रखा जाए तो उस परमाणु के द्वारा एक यूनिट सेल में कितना योगदान दिया जाएगा। ठीक है, इसको समझने वाले हैं। चलिए, तो ये रहा आपका टाइप्स ऑफ लैटिस पॉइंट। अब इसका हम लोग कंट्रीब्यूशन देखने वाले, इसी में कर देते हैं। चलिए यहां ध्यान दीजिएगा, इसी में हम यहां पे लिखते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। इसका मतलब ये हुआ कि पर यूनिट सेल का मतलब एक यूनिट सेल में अगर किसी परमाणु को कोना पे रखा जाए तो उस परमाणु द्वारा एक यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन होगा, कितना योगदान होगा, इसको समझने वाले हैं। देखिए ध्यान समझिएगा, कॉर्नर पे रखा जाए, फेस पे रखा जाए तो परमाणु का योगदान कितना होगा, बॉडी में रखा जाए तो कितना होगा, किनारे पे रखा जाए तो कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं
फेस सेंटर को, उसके बाद कोना और बॉडी सेंटर समझेंगे। चलिए बॉडी सेंटर पहले समझ लेते हैं। बॉडी सेंटर का मतलब पहले ही बता चुके हैं कि एकदम बॉडी के एकदम बीच में होना चाहिए। अगर कोई परमाणु एकदम बीच में है तो उस परमाणु का कितना भाग यूनिट सेल में और कितना भाग यूनिट सेल से बाहर है, ठीक है, जरा सोचिए, दिमाग लगाइए। जैसे हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, तो हम इस क्लासरूम में आके पढ़ा रहे हैं, तो हमारा कितना भाग इस क्लासरूम में है, हमारा कितना भाग इस क्लासरूम से बाहर है। क्या हम यहाँ पे खड़े हैं तो क्या हमारा एक हाथ उस क्लासरूम में है? क्या नहीं है। हाथ पैर कोई भी आधा पार्ट हमारा उधर है नहीं है। यानी कि हम अगर इस क्लासरूम के अंदर है तो हमारा पूरा का पूरा भाग इसी में है पूरा। तो कोई भी एटम्स अगर बॉडी सेंटर में है तो उसका पूरा योगदान यूनिट सेल में है, पूरा अपना योगदान दे रहा है। तो अगर कोई भी यूनिट सेल में अगर कोई भी परमाणु बॉडी सेंटर में है तो अपना पूरा का पूरा योगदान दे रहा है, पूरा का पूरा योगदान दे रहा है। यानी कि पूरा का पूरा भाग उसका यूनिट सेल में है। अगर किसी परमाणु को बॉडी के सेंटर में रख दिया जाए तो उस परमाणु के द्वारा कितना योगदान होगा? पूरा का पूरा, यानी कि उसको हम लोग 1 लिखते हैं। दूसरा समझते हैं फेस सेंटर। चलिए फेस सेंटर, इसका मतलब हुआ दीवाल। मान ली कि ये मार्कर है, छोटा सा है, मान ली इससे पतला दीवाल है मान लिए। अगर उस दीवाल के बीच में इसको घुसा दे, मान ली कि दीवाल है, अगर इसके बीच में इसको रखना हो तो क्या ऐसे रहेगा? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसे है तो इस इधर यूनिट सेल है और इधर यूनिट सेल से बाहर है, समझिएगा। अगर ये हम पेन को इधर रखे हैं तो इस मार्कर का, इस पेन का पूरा भाग क्या है? यूनिट सेल में ही है। तो ये फेस सेंटर में नहीं कहलाया, बॉडी सेंटर में कहलाया। फेस सेंटर तब कहलाएगा जब इस फेस के बीचों बीच इसको रखा जाए। तो बीचों बीच कब कहलाएगा? जब ऐसे रखा जाएगा। कब कहलाएगा? ऐसे रखा जाएगा। यानी कि इस मार्कर को हम अगर फेस के सेंटर में रखे हैं, इस मार्कर का कितना भाग यूनिट सेल में है और कितना भाग यूनिट सेल से बाहर है? तो आधा भाग दिख रहा है एकदम बीच में, तब रखेंगे जब आधा भाग अंदर आधा भाग बाहर होगा। उसी को हम लोग बोलेंगे कि फेस के सेंटर में है। यानी कि अगर किसी परमाणु को, अगर किसी पार्टिकल्स को फेस के सेंटर में रख दिया जाए तो उस परमाणु का जो है 1/2 भाग यूनिट सेल में होता है और उसका 1/2 भाग यूनिट सेल से बाहर होता है। यहाँ पे लिखे हुए हैं पर यूनिट सेल कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम। एटम का कितना कंट्रीब्यूशन होगा एक यूनिट सेल में। तो ये तो दोनों इजी था, थोड़ा सा इसको समझने वाली बात है। अगर किसी परमाणु, आप लोग घर पे अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कोई गोला बल्ब ले लीजिएगा, बॉल बड़ा सा फुटबॉल ले लीजिएगा, ठीक है, और उसको किसी कोना पे घुसा के चेक कीजिएगा। कोना पे घुसा के चेक करना है। जैसे कोना कितना होता है? जहां से 3 किनारा मिला होगा उसी को हम लोग कोना बोलते हैं। किसी भी यूनिट सेल में जहां से 3 कोई किनारा मिल रहा होगा उसको हम लोग यूनिट सेल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये है हमारा, ये रहा आपका यूनिट सेल, इसको हम लोग कोना बोलते हैं, हाई वाला, इसको हम लोग कोना बोलते हैं। अगर इस कोना पे किसी परमाणु को रख दिया जाए, इमेजिन करने वाली बात है, यहाँ पे रख दिया जाए किसी परमाणु को, कहाँ पे? किसी कोना पे, यहाँ पे हम रख दिए, इस कोना पे हम रख दिए। तो आप इमेजिन करिएगा कि इस परमाणु में, इस बॉल का, इस परमाणु का कितना भाग अंदर है? तो इसका होता है 1/8, यानी कि 8 भाग में से 1 भाग इस यूनिट सेल में होगा, बाकी इसका 7 भाग दूसरे यूनिट सेल में होगा, दूसरे यूनिट सेल में होगा। यानी कि 7 भाग उसका बाहर होगा और 1 भाग किसी एक यूनिट सेल में होता है, ठीक है। यानी कि इसका होता है 1/8। यानी कि कहने का मतलब किसी परमाणु को किनारा, कोना पे रख दिया जाए तो उस परमाणु का जो कंट्रीब्यूशन होगा, योगदान होगा, वह क्या होता है? 1/8 होता है। ठीक उसी प्रकार अगर फेस के सेंटर में रखिएगा तो 1/2 होता है। बॉडी के सेंटर में रखिएगा तो पूरा का पूरा यूनिट सेल में ही होता है। लेकिन अगर किनारा पे रख दिया जाए, किनारा पे रख दिया जाए तो 1/4 होता है। ठीक उसी प्रकार समझना इसको है, किनारा पे रख दिया जाए तो उसका 1/4 होता है, ठीक है, समझिएगा। किनारा पे रख दिया जाए तो उसका क्या होता है? 1/4 होता है। जैसे हमारे पास एक ये है, ठीक है, एक रिमोट है, इसका किनारा कौन हुआ? इसका किनारा कौन हुआ?
किनारा हम किसको बोलेंगे? किनारा हम इसको बोलते हैं जो ऊपर से नीचे आ रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, जहां से कोना से निकला हुआ जो लाइन है उसी को हम लोग किनारा कहते हैं। तो इस किनारा के एकदम बीचों बीच किसी पार्टिकल्स को रखना हो तो आप ऐसे रखेंगे, आप ऐसे रखेंगे, यानी कि इस प्रकार से। ठीक है, यानी कि इसको यहाँ पे जब रखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसका आधा भाग तो ऑलरेडी बाहर है और आधा में भी आधा बाहर है, आधा ही अंदर है। यानी कि 4 भाग में से 1 भाग यूनिट सेल में होता है और 3 भाग बाहर होता है। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, खुद से ट्राई कर सकते हैं। किसी किनारा पे कोना के ऊपर जब रखिएगा तो किनारा कहलाएगा, और वहां पे किसी पार्टिकल को रखेंगे तो उस पार्टिकल का कितना योगदान होगा? 1/4 होगा, 1/4 होगा। चलिए हम लोग थोड़ा सा अब देख लेते हैं कि टोटल एटम्स, टोटल लैटिस पॉइंट होते कितने हैं। आइए यहाँ पे, यहीं पे लिख देते हैं, इन 1 यूनिट सेल। यानी कि एक यूनिट सेल में किनारा कितने होते हैं, कोना कितने होते हैं, फेस कितने होते हैं। इसको देख लेते हैं। इन 1 यूनिट सेल नंबर ऑफ कॉर्नर्स, एक यूनिट सेल में कोना कितने होते हैं बता सकते हैं? एक यूनिट सेल में कोना होते हैं, कॉर्नर होते हैं 8। दूसरा देखिएगा, नंबर ऑफ एजेज। एक यूनिट सेल में किनारा कितने होते हैं, किनारा कितने होते हैं? तो किनारा होते हैं 12। आप जहां पे, अब जहां से अभी देख रहे हैं, किसी ना किसी रूम में बैठ के देख रहे होंगे, आप उसी रूम को देखकर इमेजिन कीजिए और आप चेक कर सकते हैं आपके रूम में किनारा कितना है। देखिए ऊपर के चारों साइड में 4 गो होगा, नीचे के चारों साइड में 4 गो होगा, बाकी 4 कहाँ होगा? तो 4 चारों साइड में चारों कोना पे होगा, ऊपर से नीचे जो लाइन आया होगा उसी को हम लोग किनारा कहते हैं। यानी कि टोटल किनारा कितने होते हैं? 12। कोना कितने होते हैं? 8। एक यूनिट सेल में 8 कोना, 12 किनारा। फेस कितने होते हैं जरा फेस बता दीजिए। नंबर ऑफ फेसेज, फेसेज यानी कि आपके घर का दीवार कितना है? चारों साइड में 4 गो, ऊपर नीचे, यानी कि टोटल फेस होते हैं 6। अब हमारा आता है मेन क्वेश्चन कि फेस सेंटर में टोटल एटम्स कितने होते हैं। यहीं से क्वेश्चन आपका बनने वाला है ऑब्जेक्टिव। फेस सेंटर में कितने एटम्स होते हैं, बॉडी सेंटर में कितने होते हैं, एससीसी में कितने होते हैं और ईसीसी में कितने होते हैं, इन सेंटर में कितने होते हैं। चलिए उसको देख लेते हैं। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल ऑफ लैटिस, यानी कि कोई भी जालक हो उसमें हम एक यूनिट सेल की बात करेंगे। एक यूनिट सेल में टोटल एटम्स कितने होते हैं, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो सबसे पहले हम लोग एससीसी, हमारे पास 4 यूनिट सेल है, प्राइमेटिव यूनिट सेल और सेंटर्ड यूनिट सेल का 3 गो टाइप। टोटल 4 टाइप है, चारों में देखेंगे टोटल एटम्स होते कितने हैं। तो सबसे पहला है फॉर प्राइमेटिव यूनिट सेल। प्राइमेटिव यूनिट सेल में टोटल एटम कितने होते हैं? चलिए यहां पे हम फिगर बनाते हैं। तो आपको पता होगा कि प्राइमेटिव यूनिट सेल में पार्टिकल्स कहाँ कहाँ होते हैं। जरा एक बार बताइए, प्राइमेटिव यूनिट सेल में पार्टिकल्स कहाँ कहाँ होते हैं? तो प्राइमेटिव यूनिट सेल में पार्टिकल्स केवल कोना पे होते हैं, केवल कॉर्नर पे होते हैं, यहाँ पे।
केवल कॉर्नर पे अगर पार्टिकल्स है तो इसको हम लोग प्राइमिटिव यूनिट सेल एससीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एससीसी कहा जाता है। तो अभी हम बताएं, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताया जाए। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन एससीसी बताइए। एससीसी यानी कि प्राइमिटिव यूनिट सेल, इसमें टोटल एटम्स कितने हुए? तो टोटल एटम्स 8 तो दिख रहे हैं लेकिन 8 होते नहीं है। सभी कोना पे टोटल परमाणु कितना जगह है तो इसको निकालेंगे कैसे? यहां लिखिए 8 लिख दी, 8 जगह है तो 8 लिख दिए 8। लेकिन जो परमाणु कोना पे होता है उसका कंट्रीब्यूशन क्या होता है? एक जगह से एक परमाणु के द्वारा, एक कोना से एक परमाणु के द्वारा कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है इस यूनिट सेल में। तो इसके पीछे हम बताए हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कॉर्नर वाला 1/8 होता है। 1/8 यानी कि 8 जगह से एक बार थोड़ा थोड़ा 8 भाग में से एक भाग मिलेगा, 8 जगह से मिलेगा। यानी कि 8 जगह से 1/8 1/8 1/8 मिलने वाला है। तो टोटल देखिए कितना हो जाएगा, 8 इंटू 8 जगह से मिलेगा कितना कितना, तो 1/8। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और टोटल एटम्स कितने हो जाएंगे एससीसी में? तो एससीसी में टोटल एटम्स हो जाएंगे 1। एससीसी में टोटल एटम्स कितने हो जाएंगे? तो 1 हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव में आएगा कि प्राइमिटिव यूनिट सेल के टोटल एटम्स कितने होते हैं? प्राइमिटिव यूनिट सेल के पास टोटल एटम्स कितने होते हैं? तो टोटल एटम्स होते हैं 1। टोटल एटम्स कितने होते हैं? 1 होते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी कि बॉडी सेंटर में टोटल कितने एटम्स होते हैं। चलिए आइए एक बार यहाँ पे फिगर फिर से बनाते हैं। तो बॉडी सेंटर में परमाणु कहाँ कहाँ होते हैं? तो कोना पे तो होते ही हैं, कोना के साथ साथ बॉडी के सेंटर में होते हैं। कोना के साथ साथ बॉडी के सेंटर में होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। यानी कि परमाणु कितने जगह है? तो 8 जगह कोना पे तो है। चलिए इसको निकाल लेते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन बीसीसी। बीसीसी का मतलब हो गया बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बीसीसी में टोटल एटम्स कितने होंगे? तो परमाणु सभी कोना पे है तो कोना कितना होता है? 8। 8 है और कोना वाला का कंट्रीब्यूशन क्या होता है? 1/8। अब ये तो कोना का हो गया, 8 गो कोना होता है तो 8 जगह से 1/8 मिलेगा, ठीक है। अब कहाँ है? तो एक गो परमाणु जो आपको दिख रहा है ये है बॉडी के सेंटर में, यानी कि ये इसका पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन होता है यूनिट सेल में। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे हम +1 +1। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1। यानी कि बीसीसी में टोटल एटम्स कितने होते हैं? तो 2। कोई पूछे बीसीसी में टोटल एटम्स कितने होते हैं? तो 2। चलिए तीसरा देखते हैं। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में टोटल एटम्स कितने होते हैं? तो पहले फिगर बना लेते हैं। फेस सेंटर्ड का फिगर क्या होता है? जिसमें परमाणु कोना के साथ साथ, जिसमें परमाणु कोना के साथ साथ सभी फेस के सेंटर में होते हैं, उसको हम लोग फेस सेंटर बोलते हैं। जिसमें परमाणु सभी कोना के साथ साथ सभी फेस के सेंटर में होते हैं। कोना के साथ साथ सभी फेस, तो टोटल फेस होते कितने हैं? 6 गो। टोटल 6 फेस होते हैं, 6 फेस और 8 कोना पे होते हैं हमारे पार्टिकल्स। तो इसमें टोटल एटम्स कितने हो गए?
चलिए यहाँ पे निकालते हैं। तो पहले किनारा कोना वाले का लिख लेते हैं। कोना कितना है, 8 गो कोना होता है। कोना वाले का कंट्रीब्यूशन क्या होता है, तो 8 इंटू 1/8, फिर प्लस करेंगे यहाँ पे। अब दूसरा पार्टिकल्स कहाँ है, फेस पे है, तो फेस होता कितना है, 6 गो फेस होता है, तो 6 इंटू, अब फेस पे किसी परमाणु को रखा जाता है तो उसका कितना कंट्रीब्यूशन होता है, 1/2, पीछे बता चुके हैं। अगर किसी परमाणु को फेस के सेंटर में रखा जाए तो उसका कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 1/2, यानी कि 8 से 8 कैंसिल, 2 3 जा 6, यानी कि 3 + 1, 3 + 1। टोटल परमाणु FCC के पास कितने होते हैं, ये रहा आपका FCC, ये रहा आपका PCC। तो FCC के पास टोटल एटम कितने होते हैं, तो 3 + 1 4। FCC के पास टोटल एटम होते हैं 4। चलिए हम लोग तीसरा और लास्ट देखते हैं। तीसरा नंबर हम लोग का इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इंड सेंटर्ड यूनिट सेल को हम लोग शॉर्ट में ECC बोलते हैं, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इंड सेंटर्ड यूनिट सेल में पार्टिकल्स कहाँ कहाँ होते हैं, तो चलिए एक बार फिगर्स बना लेते हैं इसका। इंड सेंटर्ड यूनिट सेल में पार्टिकल्स कहाँ कहाँ होते हैं, तो इंड सेंटर्ड यूनिट सेल में पार्टिकल्स होते हैं, कोना पर तो होते ही हैं, कोना के साथ साथ सभी फेस पर नहीं। इंड सेंटर में भी पार्टिकल्स फेस पर ही होते हैं, लेकिन सभी फेस पर नहीं। अगर सभी फेस पर पार्टिकल्स है तो फेस सेंटर्ड कहलाता है। इंड सेंटर्ड में किसी दो फेस के सेंटर में होता है, और वो दो फेस कैसा होना चाहिए, तो अपोजिट साइड वाले फेस होने चाहिए। यानी कि एक पार्टिकल्स आप यहां बना दीजिए, एक पार्टिकल्स आप यहां बना दीजिए, दूसरा पार्टिकल्स यहां बना दीजिए, अपोजिट फेस वाला सेंटर होना चाहिए। या ये होता है इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसमें पार्टिकल्स कोना के साथ साथ किसी भी दो अपोजिट डायरेक्शन वाले फेस के सेंटर में अगर पार्टिकल्स है तो उसको हम लोग इंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। सवाल यहाँ पे ये है कि इंड सेंटर्ड यूनिट सेल में टोटल एटम्स कितने होते हैं। तो यहां से ये मत समझिए कि 8 गो कोना पर है और 2 गो फेस पर है, 10 गो एटम हो गया, बिल्कुल नहीं। देखिए निकलेगा कैसे, तो कोना पर तो है, लेकिन एक जो कोना पे पार्टिकल्स है उस पार्टिकल्स का पूरा योगदान यूनिट सेल में नहीं है। तो कितना है, चलिए इसको निकालते हैं। 8 गो कोना पे है तो 8 गुना और एगो कोना का योगदान क्या होता है, कंट्रीब्यूशन क्या होता है, 1/8 होता है, यानी कि 8 इंटू 1/8 प्लस उसके बाद कितना फेस है, 2 फेस पर है, यानी कि 2। इसके पहले वाला में 6 फेस पर था इसलिए यहाँ पे 6 लिखे हुए थे, लेकिन यहाँ पे 2 ही फेस पर है इसलिए यहाँ पे 2 ही लिखेंगे, लेकिन फेस पर तो है ना, तो 2 इंटू फेस वाले का कंट्रीब्यूशन तो वही होगा, 1/2 ही होगा। यहाँ भी 1/2, यानी कि यहाँ पे क्या था, 6 इंटू 1/2, क्योंकि फेस पर ही था। यहाँ भी 1/2 ही होगा, लेकिन यहाँ पे 6 नहीं, क्या होगा, 2 होगा, 2 इंटू 1/2। अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, 8 से 8 कैंसिल, 8 ने 8 को मारा और 2 ने 2 को मारा, बाकी जो बचा वो हमारा। तो टोटल कितने परमाणु हो गए, 1 + 1। यानी कि ECC की अगर बात हो, ECC में टोटल एटम कितने होते हैं, तो ECC में टोटल एटम होते हैं 2। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हम लोग क्या पढ़े हैं, यूनिट सेल। डायरेक्ट हम लोग यूनिट सेल के टाइप पे आ गए हैं, और टाइप में हम लोग क्या पढ़े हैं कि किसी भी यूनिट सेल में टोटल एटम्स कितने होते हैं। यूनिट सेल के टाइप देखे हैं और उसका स्ट्रक्चर देखे हैं, उसके बाद उसमें हम लोग क्या निकाले हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर, जिसमें हम लोग पैकिंग पढ़ने वाले हैं, 1D 2D 3D पैकिंग पढ़ने वाले हैं। उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर आपका पूछा जाता है एग्जाम में, उसको हम लोग पढ़ेंगे।
अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ताकि और भी बहुत सारे जो बच्चे हैं जहां तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं वहां तक आप लोग हमें पहुंचाएं, शेयर करें, ताकि बहुत सारे बच्चे का फायदा हो। चलिए, वीडियो को अच्छा लगेगा तो शेयर लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।